मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर न्यूज़ प्लस राजस्थान ने वार्ड 130 में आयोजित हुए महंगाई राहत कैंप के दौरान विशेष बातचीत की पार्षद वार्ड 130 राजला सिंह से। राजला से हम देख रहे हैं महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जा रहा है। गहलोत सरकार की ये फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कितने लोग इसके लिए अवेयर हुए हैं योजनाओं के बारे में इस कैंप के बाद, और क्या कुछ कहना? देखिए, मैक्सिमम लोग अवेयर ही हैं और जो अवेयर नहीं है उन्हें हमने खुद जाके अवेयर किया है। जब भी कोई इस क्वेरी के लिए आता है हमारे पास तो हम उन्हें समझाते हैं कि इसके इनके फ़ायदे क्या हैं। आप आगे तक के लिए सोचिए, जैसे चिरंजीवी योजना है 25 लाख तक की। अब मेडिक्लेम आप बताइए, जब मार्केट से कराते हो तो 20,000 रुपये का होता है ईयरली, ये आपको 800 रुपये में मिल रहा है और BPL वालों को फ्री है कम्प्लीटली। तो ये चीज़ें इनको अवेयर करनी भी पड़ रही है, कुछ है और कुछ नहीं है, तो उन्हें हमने कराया है कि आप इनको समझिए, ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं और इन्हें आप कीजिए। और बिजली का बिल जो है, आप बताइए कितनी महंगाई है अभी इस टाइम पर, और उस टाइम पर 100 यूनिट कम होना, अभी 750 रुपये कम आ रहा है हमारे बिजली के बिल में 50 यूनिट, तो 1500 के अराउंड हो गया। तो 1500 रुपये कम होना गर्मी के टाइम में, तो पब्लिक को राहत तो मिलेगी, और राहत मिलेगी इसलिए पब्लिक आ रही है। आप कैंपों में देखिए भीड़ कितनी है। हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे जो अधिकांश लोग हैं वो निम्न आय वर्ग वाले लोग रहते हैं, तो उनके बीच में एक तरह से उत्साह भी रहता है इस तरह के कैंप को लेकर। तो कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं इसका विशेष तरह से लाभ लेना चाह रहे हैं लोग, जैसे गैस वाली योजना हुई, कोई लोन वाली योजना हुई, लेकिन उनको हम देख रहे हैं प्रॉपर जानकारी के अभाव में आ रहे हैं, लेकिन लाभ मिल नहीं पा रहा है उनको। तो क्या कारण है, और वो योजनाएं जो उनको लाभ नहीं मिल रहा उसे समझा कैसे रहे हैं आप? देखिए, अभी 1-2 केस तो मेरे पास ऐसे आए हैं कि उनके पास जन आधार ही नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि जन आधार भी बनवाना था। तो उन्हें हमने बोला है कि ये जो योजना है ये हमारे जून तक चलेगी, तो जन आधार आप बनाइए, 1 वीक में अपडेट हो जाएगा और उसकी आगे हम आपको अपडेट करा देंगे इस योजना के अंदर आपको। तो उनका जन आधार बनवा रहे हैं अभी। फिर साथ में ये लोन वाली लोगों को ये नहीं पता कि ये लोन किसको मिलेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं इससे BPL वालों को मिलेगा, या मतलब लोगों की अभी लोगों अवेयर नहीं इस बारे में कि लोन है एक्चुअली किस चीज़ के लिए। तो लोन भी सभी के लिए, सब आम आदमी के लिए लोन है, 50,000 रुपये का लोन है। तो ये लोन सबको मिलेगा और इसके लिए हम फॉर्म भरवा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि इस लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन है, तो आप लोग लीजिए इसको। और गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके फ़ायदे उठाइए आप। गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम्स दे रही है अगर पब्लिक को, तो इसको लेना भी चाहिए। आपने देखा महंगाई राहत कैंप में लोग आ रहे हैं, लेकिन आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कुछ ना कुछ कमियां भी कई बार इसमें नज़र आ रही होंगी। आपके नज़रिए से इस राहत कैंप में कोई सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसी कमियां आपको नजर आई? हाँ, ये हो सकता था। ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया सुमित जी। एक्चुअली ये जो कैंप है, इससे पहले 1-2 जगह थोड़े से झगड़े भी हुए हैं कैंप में, मेरे को पता चला, और कुछ जगह भीड़ भी बहुत होंगी। और जो जिस एरिया में BJP के पार्षद हैं वो इस कैंप को, मतलब ये जो लगा है राहत शिविर, इसको ख़राब करने में भी लगे हुए थे कि ये शिविर सक्सेसफुल ना हो। तो अगर ये सिर्फ पर्टिकुलर, जैसे ये मेरा एरिया कांग्रेस का एरिया, पूरे मालवीय नगर में एक सिंगल सीट है ये कांग्रेस की, अगर ये कैंप सिर्फ इसमें लगा दिया जाता 10 दिन के लिए तो लोगों को समस्याएं कम आती, क्योंकि दूसरे वार्ड में पार्षदों ने अपने कार्यालय पे कैंप नहीं लगाने दिया, तो उनकी वजह से जो पब्लिक है उसको परेशानी आई। पार्कों में लगाना पड़ा या फिर बहुत रोडों पे लगाना पड़ा जहाँ बहुत धूप थी। तो ये पॉइंट था कि आप उन जगह पे लगाओ जो पार्षद इंटरेस्टेड है और जो आसपास की जो एरिया को कवर कर सके। तो मैंने ये पॉइंट पहले भी रखा था कि इस एरिया में रखा जाए कैंप, और आसपास का जितना भी एरिया जो 5-6 जो वार्ड है BJP के, वो सब लोग यहाँ ये फ़ायदा उठा पाएँ। तो जो थोड़ी बहुत समस्या आई उनको हमने समझाया, फिर वो उसका सुधार हमने इस कैंप में किया भी है। हम देख रहे हैं कई लोगों में ये भ्रांति कहें या फिर कोई चर्चाएँ कहें, ये कहा जा रहा है कि चुनावी घोषणा तक ही रहने वाला है, क्योंकि कुछ समय बाद 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएंगी, उसके बाद ये योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखिए, ये तो अफवाह बोल सकते हो आप कि जो जिन्हें चुनावों के लिए ये मतलब जो पार्टी विशेष से जो संबंध रखते हैं, ये तो उन्हीं ने ये अफवाह फैलाई है। और रही बात योजना का लाभ उठाने वाली, तो एक बात बताइए, चुनाव तो अब आएंगे, उससे पहले भी आप लोगों के खुद के बिलों में आप देखिए 50 यूनिट कम आ रहा था हमारा बिल, 750 रुपये हर किसी के बिल में कम आ रहा था, और वो यूनिट बढ़ा दी गई है, उसको 100 यूनिट कर दिया गया। तो ये अफवाह तो देखिए चुनाव वाले उस टाइम पे उठाएंगे भी, अगर इससे लाभ नहीं होता है। और ये चिरंजीवी योजना है जो कि हम पेड है 850 रुपये, जब हम 850 रुपये दे रहे हैं तो वो तो हमारा
पैसा गवर्नमेंट के ट्रस्ट में उसमें चला गया है, तो वो पैसा तो आप बताइए कैसे जाएगा। ये तो एनुअली पेमेंट है और ये इसके अकॉर्डिंग इसके फ़ायदे हमें मिलेंगे। और फ़ायदे क्या मिलेंगे, अब तक मिलते आ रहे हैं, क्योंकि ये चिरंजीवी योजना मैंने मेरे घर में भी लागू की है, मैंने खुद ने ले रखी है और मेरे बच्चे का इलाज भी करवाया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चुनावी स्टंट है, ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ये बीजेपी वालों की साजिश है कि ये इसको स्टंट बनाए और राहत कैंप को मतलब विफल करें। आप हमेशा अपने बातों में कहती हैं साजिश है बीजेपी वालों की, और आप हमेशा बीजेपी को घेरते हुए भी दिखते हैं। तो लगता है इस बार जो गढ़ कहा जाता है बीजेपी का ये क्षेत्र, उसको आप गढ़ को जीत पाएंगे और कांग्रेस को यहाँ से विजय बना पाएंगे? देखिए, अगर गहलोत सरकार की आप इस तरीके के कैंप देखोगे, जो उन्होंने योजनाएं बनाई है गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सभी के लिए, अमीर भी उसका फ़ायदा पूरा उठा रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर जनता ये सोचे कि वोट बीजेपी को देने से फ़ायदा, क्योंकि अगर जनता बीजेपी को वोट डालती भी है तो उसे इन चीज़ों के फ़ायदे मिलेंगे। आगे आने वाली सरकार ने आज तक इस टाइप की कोई योजना नहीं बनाई, अब बनाएगी, नहीं बनाने वाली। अब उनको दिख रहा है कि गहलोत सरकार इतना काम कर रही है, एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को फ़ायदा हो रहा है, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो तो क्या है, इसको विफल करने में लगे हुए हैं, नए नए स्टंट बना रहे हैं। आप देखिए 2-3 कैंप में आपने देखा होगा हाथापाई तक कर दिया उन्होंने। तो ये तो सिर्फ उनकी गलत फहमी है और ये सिर्फ कैंप बिगाड़ने का तरीका है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ योग कर पाएंगे, क्योंकि जो गहलोत सरकार कर रही है वो तो रिज़ल्ट आपको आगे भी आ जाएगा। और ये पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस रिपीट करेगी और हमारी जो हिस्ट्री है वो बदलेगी राजस्थान की। आपके साथी पार्षद थे गोविंद छिपा जी, उन्होंने वादा कराया कि बीजेपी 150+ सीटें लाएंगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, तो आप भी कुछ डेटा देना चाहें, कितनी सीट 200 में से लाएगी कांग्रेस? देखिए, सीट तो आप छोड़िए, सीट तो आएंगी जब आप देख लीजिएगा। और रही बात हमारे साथी पार्षद की, वो उनके ओपिनियन है, वो अपनी तरफ से, लेकिन जो कार्य हम कर रहे हैं और जनता उससे खुश है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस को हरा पाएगा। और एक बात बताइए, इनका तो हमारे लिए भी दावा था कि इधर ज़िंदगी में कभी भी मालवीय नगर में कांग्रेस नहीं आ सकती, तोड़ दिया ना। ऐसे वादे टूटते रहते हैं, चिंता मत कीजिए, कांग्रेस अब आई है, आगे भी आएगी और आती रहेगी।